हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे प्रोज के बारे में कि प्रोज क्या है। एक्चुअली लास्ट वीडियो में मैंने गलती से बोल दिया था कि प्रोज इज़ पोइट्री, बट ऐसा नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना प्रोज के बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ में समझ लें कि एक्चुअली प्रोज होता क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोज और पोइट्री में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं। और उनको लगता है कि पोइट्री और प्रोज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। तो प्रोज इज ऑर्डिनरी लैंग्वेज दैट फॉलोज रेगुलर ग्रामेटिकल कन्वेंशंस एंड डजंट कंटेन अ फॉर्मल मेटेरिकल स्ट्रक्चर। तो जो हम पोइट्री में लिखते हैं ये वैसा नहीं है, ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स भी आगे होंगे। दिस डेफिनेशन ऑफ प्रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोज राइटिंग इज एंड मोस्ट ह्यूमन कॉन्वर्जेशन। लाइक जैसे हम रेगुलर में बात करते हैं उसको प्रोज बोला जाता है। इसमें लेकिन हम क्योंकि हम बोलते टाइम कुछ रिदमिक रिदम या कुछ मटेरियल स्ट्रेस्ड वर्ड ऐसी चीज़ें नहीं इंक्लूड करते, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं। टेक्स्ट बुक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोज, लेक्चर्स, नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, फेरी टेल्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड एसेज। Prose in an ordinary form of written or spoken language. It is not poetry. It doesn't use any special format such as list or tables. जैसे पोइट्री के ऊपर मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट्री करके वीडियो बनाई जिसके अंदर लिखा है कि पोइट्री को लिखने के लिए हमें क्या क्या एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बल्कि प्रोज को हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। इन राइटिंग इट इज़ विदाउट स्पेशल rhythm. It is similar to everyday communication. Prose tend to comprise of full grammatical sentences building to paragraphs, whereas poetry typically contain a metrical schemes and often some element of rhythm or rhymes. The element of prose includes characters, setting, plot, point of view, theme, and mood. Taken together, these components create a complete literary work, वेदर अ नॉवल और अ शॉर्ट स्टोरी। तो ये सब मीनिंग प्रोज के लिए बोला जाता है। लाइक हम हर चीज़ को अब अलग से नहीं बोलते, इसलिए हम उसको प्रोज बोल देते हैं। लिटरेचर में ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए प्रोज एंड पोइट्री दो ही फॉर्म आ जाते हैं हम जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं। क्योंकि प्रोज में तो हर चीज़ इंक्लूड हो गई। आप उसमें नॉवल की बात करें, कोई फिक्शन की बात करें, कोई स्टोरी की बात करें, तो उन सबको प्रोज बोले। और उसके अपोजिट में आ जाता है हमारा पोइट्री। नॉट ऑल एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन अ पीस ऑफ प्रोज। तो जो हमने ये एलिमेंट बताए ज़रूरी नहीं कि सारे ही उसमें हों। अब प्रोज की इंपॉर्टेंस क्या है कि इन लिटरेचर द बेसिक पर्पस ऑफ प्रोज इन राइटिंग इज टू कन्वे एन आइडिया, डिलीवर इंफॉर्मेशन और टेल अ स्टोरी. It is the way a writer fulfill her basic या his basic promise to a reader to deliver a story with character, setting, conflicts, a plot and a final payoff. तो हर चीज़ अब आप समझ ही रहे होंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली कि प्रोज और पोइट्री में क्या डिफरेंस होता है। The easiest way to identify prose on a page is that prose sections appear as full blocks of text. तो अगर हमको डिफ्रेंशिएट भी करना हो कि पोइट्री कौन सी है और प्रोज कौन सा है, तो हम उसको लिखे हुए सेक्शन में देख सकते हैं, क्योंकि उसमें फुल ब्लॉक्स होता है, पूरा टेक्स्ट लिखा होता है। while verse is broken into lines which all start with capital letters. तो जो पोइट्री होती है वो छोटी छोटी लाइनों में टुकड़ों में होती है, उसके अंदर कोई सेंटेंस जैसी चीज़ नहीं होती कि हर लाइन के बाद फुल स्टॉप लगना ही है, बट उसकी जो हर एक वर्स की जो लाइन होती है वो कैपिटल लेटर से शुरू होती है, जबकि प्रोज में ऐसा नहीं होता है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ प्रोज इन अ लिटरेचर। फिक्शनल प्रोज जिसके अंदर हम नॉवल, नोवेला या शॉर्ट स्टोरीज लाते हैं। नॉन फिक्शनल प्रोज इंक्लूडिंग बायोग्राफीज, ऐसे, जर्नल्स। heroic prose include legends and tales. And poetry prose, poetry written in prose instead of using verse but maintaining poetic quality. तो poetry prose भी होता है। fictional prose include novel, novella, stories, short stories. नॉन फिक्शनल प्रोज में बायोग्राफी जैसी सेम चीज़ आ गई है। तो ये सारी चीज़ों के एग्जाम्पल है जो हम लिटरेचर में मेनली इन चार फिक्शंस, चार प्रोज की बात हम करते हैं। अगर हम नाम लें तो विलियम टाइंडेल, it was the belief for which he would eventually be asked to give his life. William Tyndale influenced not only on the early translation of Bible into English but also on the development of early English modern prose, has been significant enough to earn him to title the father of English prose. तो ये एक टर्म है जो हमने विलियम को दिया है, जिन्होंने प्रोज की शुरुआत करी थी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। और अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें कि प्रोज कहाँ से शुरुआत हो, हम कह सकते हैं 9th सेंचुरी
कि हमारे पास जो अर्लीस्ट लिटरेरी प्रोज है वो 9th सेंचुरी का है, व्हेन किंग अल्फ्रेड eager to improve the state of English learning led a vigorous program to translate into English. तो 9th सेंचुरी की शुरुआत को हम कहते हैं कि तब प्रोज की शुरुआत हुई थी। अभी अगर हम दो फॉर्म के बीच में जो मैंने बोला कि प्रोज एंड पोइट्री कि दो कॉमन फॉर्म है लिटरेचर के, वेयर इन प्रोज इज रिटन वर्क विच कंटेन सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ एंड डजंट हैव एनी मैटेरिकल स्ट्रक्चर. The basic difference between prose and poetry is that we have sentences and paragraph whereas line and stanza can be found in poetry. तो मैं पोइट्री के ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें उसके बारे में डिटेल में लिखा होगा. उसके बाद है प्रोज इज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट हैज़ नो फॉर्मल मटेरिकल स्ट्रक्चर. जैसे मैंने अभी बताया, इट अप्लाइज अ नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच एंड ऑर्डिनरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर rather than rhythmic structure such as in case of traditional poetry. So prose is a communicative style that sounds natural and use grammatical structure. There is, however, some poetry called prose poetry that use element of prose which adding in poetic techniques such as highlighted emotion content, high frequencies of metaphor and juxtaposition of contrasting images. अगर हम प्रोज पोइट्री की बात करें तो सिंपल वर्ड्स में प्रोज पोइट्री का मतलब है ऐसी चीज़ें इंक्लूड करना जो प्रोज में होती हैं. जैसे इमोशनल की बात करें या दो अपोजिट चीज़ों की बात करें. अगर हम प्रोज के लिए दूसरे वर्ड जो हम बोलते हैं कि वर्ड फॉर प्रोज तो आ जाता है, जैसे कंपोजिशन, फिक्शन, नॉन फिक्शन, लिटरेचर, स्टोरी राइटिंग एक्सेट्रा. द डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड फिक्शन, तो प्रोज और फिक्शन की अगर थोड़ा सा डिफरेंस देख लें, द इज दैट प्रोज इज लैंग्वेज, पर्टिकुलरली रिटन लैंग्वेज, not intended as poetry, while fiction is literary type using invented or imaginative writing. तो प्रोज और फिक्शन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि प्रोज हम रेगुलर में बोलते हैं, इसका कुछ फिक्स नहीं होता कि आपको ऐसा ही बोलना है, जबकि फिक्शन एक इमेजिनेटिव राइटिंग है जिसमें आप इमेजिनेशन से राइटिंग लिखते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं, कोई कैरेक्टर बनाते हैं, जैसे इंस्टेड ऑफ रियल फैक्ट यूजली रिटन एज प्रोज. लेकिन उसको लिखते कैसे हैं, तो फिक्शन को प्रोज के फॉर्म में लिखते हैं, not in a formal way, as poetry is technically a form of creative writing that came much later as in development of written word, but in a very sacred sense. Poems came before spoken language, let alone written prose. Obviously लिखने से पहले लोगों ने बोलना सीखा था, इसलिए पोम्स पहले प्रोज के कंपैरिजन में पोएम लिटरेचर में पहले आती हैं और प्रोज बाद में आते हैं. पोएट्री एंड प्रोज आर बोथ लिटरेचर दैट सीक टू एक्सप्रेस अ पॉइंट. तो कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए पोइट्री और प्रोज दोनों की ज़रूरत पड़ती है. पोइट्री यूज लाइन ब्रेक फॉर वेरियस रीजन, टू फॉलो आर फॉर्मेटेड रिदम और टू एम्फसाइज एन आइडिया. Line can run extremely long or be short as one word or letter. Ideas are contained in sentences that are arranged into paragraph. A prose summary, अगर छोटा फॉर्म में देखें कि prose summary का क्या मीनिंग है, it is a short statement that expresses the main idea of a passage. These statements provide an overview of the major idea in a reading passage and leave out minor ideas or detail. Summary notes, on the other hand, involve boiling down to the next note form. Prose is so-called ordinary writing, simple words, made up sentence and paragraphs without any material structure. If you write, I walk about all alone over the hillside, तो ये prose है. But अगर आप बोलते हैं I wandered lonely as a cloud that float on high values and hills, तो वो कोई poetry बन जाएगी. तो आपने देखा कि हमने उसमें एक simple sentence का यूज़ किया है. तो प्रोज इज एनी पीस ऑफ राइटिंग दैट्स नॉट पोइट्री. मतलब कोई भी राइटिंग का पीस जो पोइट्री से बहुत अलग है. नैरेटिव प्रोज इज अ स्टोरी विच हैज़ अ प्लॉट एंड कैरेक्टर, एंड अ शॉर्ट स्टोरी इज बेसिकली द सेम थिंग. Narrative prose can be some poetic element including figurative language or imaginary, but it's not written using a material structure or rhythm. A novel is a relatively long work of narrative fictions, normally written in prose form and which is typically published as a book. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोज एंड पोइट्री का क्या मेन डिफरेंस है. वैसे तो बहुत सारे प्रोज के राइटर्स हैं, तो हमने इसमें से कुछ एक के एग्जांपल लिए हैं जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियोस में भी दिया हुआ है. तो आई एम अगेन सॉरी कि मैंने
लास्ट वीडियो में मिस्टेक कर दी थी क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ अ प्रोज एंड व्हाट इज़ अ पोइट्री। थैंक यू।